Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl. Welcome back once again to my channel. Thank you so much for all your lovely comments, your lovely wishes. बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के comments पढ़ के, इतनी खुशी होती है। आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे इतना अच्छा फील करवा रहे हो, स्पेशल फील करवा रहे हो। हर एक दिन मेरा स्पेशल होता है just because of you guys. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ओके किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दी मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ और आप एक वीडियो बनाइए जो प्रेगनेंसी में मतलब नेगेटिव थॉट्स को कम कर सकता है। और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टोटली अपने जो लेसन्स मैंने लर्न किए हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, हाँ राइट। तो उसके ऊपर एक वीडियो ये एक्चुअली उन सब लोगों के लिए है जो प्रेग्नेंट है या जो प्रेगनेंसी में एंटर करने वाले हैं या जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो कैसे प्रेग्नेंट होना है, किस तरीके से मैंने अपनी प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट किया है, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। मतलब उसमें मैंने कोई भी चीज़ नहीं छुपाई आप लोगों से कि मैंने क्या क्या चीज़ों का टेक्निक्स का यूज़ करके अपने आप को वो गिफ्ट किया और वो मैनिफेस्ट किया। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने स्क्रिप्टिंग भी की थी तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया था। तो जो भी प्रेग्नेंट है ना और जिनका भी लगता है कि भाई हम लोगों को नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये क्यों आते हैं मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि लोग जो है ना दिमाग में हमारे डालते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो मूड स्विंग्स होती है, ठीक है। तो ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपको कंट्रोल कर रहा है आपका एनवायरनमेंट। आप अब क्या कर रहे हो, आप बन रहे हो विक्टिम। मुझे भी लोगों ने कई कहानियाँ सुनाई जब प्रेग्नेंट हुई थी मैं। तो कहने लगे अरे मूड स्विंग्स होते हैं, खाने की इच्छा नहीं होती है, और खट्टा खाने की इच्छा होती है बहुत, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। पता नहीं कौन सी चीज़ें थी। झुकना नहीं चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, बेड रेस्ट करना चाहिए, और पता नहीं और बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब इतनी मल्टीपल स्टोरीज सब ने सुनाई मुझे और मैं बस मैं सुनती रही। और मुझे ये पता था कि जो मैं चाहती हूँ वही होगा, और ये मेरा दिमाग में ये एक दृढ़ निश्चय था कि जो मैं चाहती हूँ वही होगा। तो मैंने कभी ये चीज़ें नहीं चाही, तो मेरे साथ कभी ये हुआ नहीं। अब मैंने कैसे नहीं चाही, बाय स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो मैंने यूनिवर्स को लिख दिया कि यूनिवर्स मेरा जो प्रेगनेंसी हो वो इजी और एफर्टलेस हो। और मैं बार बार यही चीज़ों को अफर्म करती थी। जब भी कोई इंसान आके मेरे सामने कुछ बोलता जो मुझे लगता कि वो नेगेटिव है और जो मेरे फ़ायदे की चीज़ नहीं है, तो मैं इसी दिमाग को आई यूज़ टू रिपीट एफर्मेशंस मेरे दिमाग में कि आई एम हैविंग एन ईजी एंड एफर्टलेस प्रेगनेंसी। और ये सारी चीज़ें जो वॉमिटिंग बोलते हैं कि वॉमिटिंग हो रहा है, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था इसलिए मेरे साथ तो नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हुआ नंबर 1 लेसन कि दुनिया की बातों में ना आओ, अपने दिल की बात सुनो। और आप जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप जानते हो उसके पावर के बारे में, आप जानते हो मैनिफेस्टेशन के पावर के बारे में। तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि आप दुनिया वालों की बातों में आओ, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपनी कहानी खुद लिखो, अपने एक्सपीरियंसेस खुद बनाओ। लोगों के एक्सपीरियंसेस जब आप अपने आप पे थोपने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी बदलने लगती है। तो नेगेटिव कुछ नहीं होता है। प्रेगनेंसी, आप पेशेंट नहीं हो, सबसे पहली बात, आप प्रेग्नेंट हो। और प्रेगनेंसी इट्सेल्फ इज़ अ मोस्ट पॉजिटिव मोमेंट इन लाइफ ऑफ अ वुमेन, ठीक है। औरतों की ज़िंदगी में ये सबसे खूबसूरत पल होता है। और खूबसूरत पल का मतलब होता है पॉजिटिव पल होता है। तो इसमें नेगेटिविटी की कहीं कोई जगह नहीं है, ठीक है। और जो लोग कहते हैं ना कि ये मत करो वो मत करो, आप ऐसे नॉइजेस को एक्चुअली शट अप कॉल दे दो। कैसे दोगे? अब मुंह पे तो नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि आपका उन लोगों का इंटेंशन ख़राब नहीं होता है। वो चाहते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें वो बताना चाहते हैं, वो भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि भाई हर चीज़ मतलब कंसर्न हो जाती है लोगों के लिए जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो। तो वो लोग ये सारी चीज़ें बोलते हैं, उनके थॉट्स की वैल्यू करो, लेकिन उनके थॉट्स को अपने थॉट्स ना बनाओ, ठीक है।
सेकंड, जब मैंने स्क्रिप्टिंग करी थी तो मैंने जो चीज़ें की थी मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने एक चीज़ लिखी थी कि मेरी जो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिले मुझे, मेरा बच्चा स्टार किड हो, और ये सारी चीज़ें मैंने लिखा था। और एक्चुअली में जब मैंने ये सब लिखा था तो मेरा कोई यूट्यूब चैनल कुछ ऐसा रन नहीं कर रहा था, ना मुझे कोई लोग जानता था, और ना ही ऐसा था कि मेरे पास मतलब कोकिला बहन हॉस्पिटल में जाके कुछ करने का मेरा कुछ ऐसा तब वो था। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी थिंग, बट मुझे वो चाहिए था, और मुझे ये पता था कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि मेरी जो चीज़ें हैं जो मैंने मांगी है वो मुझे मिलेंगी। भले ही मुझे वहाँ नहीं जाके मिला, लेकिन मुझे जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट थी, मतलब एडमिट इन द सेंस मेरी डिलीवरी हुई, आप यकीन नहीं मानोगे, आप यकीन सच में नहीं मानोगे, लेकिन मुझे एक्चुअली में वहाँ पे सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिला। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 10 नर्सेस थी मेरे, हर 2 घंटे में मुझे और मेरी बेबी को देखने आ रही थी, विटनेस करने आ रही थी। वो इतना ज़्यादा मेरा ख्याल रख रही थी, और मुझे स्पेशल रूम में रखा गया था जहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी थी, और मेरे लिए हर वो चीज़ अवेलेबल करी जा रही थी जो कि मुझे चाहिए थी, और जो कि एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। मेरे बच्चा जब हुआ, जब मेरी बेबी हुई, एवरीबडी वॉज एक्साइटेड एज इफ़ आई एम अ सेलिब्रिटी, और लोग इतने एक्साइटेड थे, और हर कोई आके मुझसे यही कह रहा था आपका बेबी बड़ा सुंदर है। हर कोई आके मैं चाह रही थी कि पेपराजी आके फ़ोटोशूट होता है ना, वो जब बाहर निकलते हैं और वो फ़ोटो वोटो लेते हैं, तो मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चे की भी इस तरीके से लोग एक्साइटेड हो, फोटोज़ ले और ये करे वो करे। तो वो सारे सपने मेरे पूरे हुए बाय जस्ट राइटिंग। आप यकीन मानो ना मानो मुझे नहीं पता, लोग सोच रहे होंगे अरे ये क्या बोल रही है, लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीज़ें हुई। और हर कोई आके मुझसे यही कह रहा था कि आपका बेबी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मूवीज़ में बेबीज़ होते हैं, कोई सेलिब्रिटी का बेबी है, इतनी खूबसूरत बच्ची हमने कभी नहीं देखी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे इतने सारे अप्रिसिएशन मिले कि मुझे ऐसा लगा कि यार सच में आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि एक माँ के लिए, मुझे पहले नहीं पता था ये सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है वो एक कनेक्शन रहता है बेबी के साथ। जब आपके बच्चे की कोई तारीफ़ करता है तो आपको बहुत आपको ऐसा लगता है कि आप यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो वाली फीलिंग मुझे वो 5 दिन आई। मैंने पेनलेस सर्जरी मांगी थी, पेनलेस मैंने डिलीवरी मांगी थी, मेरा वो भी चीज़ मेरा पॉसिबल हुआ। मैं 1 फ़ेब को मैं गई, खुद ही एडमिट हुई, खुद ही सारी चीज़ें की मैंने, और उस वक्त से मैं और मेरे हस्बैंड थे, और मेरी कज़िन थी, और मम्मी मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो थी, और हम लोगों ने मिलकर सारा चीज़ इतने स्मूथली किया। हर चीज़ एक्सपीरियंस मेरा इतना स्मूथ हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी, और जो मैंने लर्न किया कि एफर्मेशन जब आप करते हो ना, तो ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना, ठीक है, कि आप किस तरीके का एक्सपीरियंस चाहते हो। सेकंड लेसन ये है कि जब भी आप स्क्रिप्टिंग करो तो ये सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना, जैसे मैंने किया। मैंने इवन अपने बेबी की क्वालिटीज़ को भी लिखा कि वो बहुत एक्टिव रहेंगी और बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव रहेंगी। और मैंने मेडिटेशन इतने शिद्दत से किया है अपनी प्रेगनेंसी में कि मुझे लगता है कि पूरे मतलब इतने सालों में जो मैंने नहीं किया होगा वो सारी चीज़ें, एफर्मेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रेगनेंसी में की। तो प्लीज़ इन्वॉल्व मेडिटेशन इन योर इन योर डाइट में बोलने वाली थी इन योर डेली रूटीन, क्योंकि जो आप करते हो है ना, ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की है, जो चीज़ें आप करते हो वो चीज़ें आपके बच्चों में वो गुण आते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़े और मूड स्विंग्स रखोगे, आपका बेबी उतना ही क्रैंकी पैदा होता है। और मैंने एक चीज़ देखी कि जब मेरा बेबी हुआ भी, टच वुड, ऐसा है कि मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा मेडिटेटिव है, मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, और मुझे वो अपने आप वो फीलिंग आती है जब मैं उसे देखती हूँ। और सभी लोगों को वो फीलिंग आ रही थी कि आपकी बेटी कितनी शांत है, कितना मुस्कुराती, एंड शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब सिर्फ भूख लगती है तो वो रोती है, उतना उन लोगों का रहता ही है। इतना भी मैं भी बोलूँगी कि वो रोती नहीं है, रोती है जब उसे भूख लगती है, या वो जब जब उसे कोई डिस्कम्फर्ट फील होता है, जब वो पॉटी वॉटी करती है तो उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो तब वो थोड़ा सा रोती है। लेकिन
ऐसा एज सच जो बाकी के बच्चे कि रात भर जगा रहे हैं, रात भर रो रहे हैं, टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है मैं ये चीज़ें इन्वॉल्व करने की वजह से मेरा बच्चे में वो चीज़ें आई है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ये जो नेगेटिविटी है आपकी प्रेगनेंसी में से आप कैसे निकाल सकते हो, जस्ट बाय डूइंग मेडिटेशन। एक तो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा है कि आप ना एफर्मेशन सुनो। बेबीज़ एफर्मेशंस आते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, वो एफर्मेशन सुनो। आपका बेबी ऑटोमेटिकली वो चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। अब आते हैं मदरहुड की तरफ। अब मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, ये भी चीज़ है, क्योंकि न्यू मॉम्स बहुत सारे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आप दूध पिला रहे हो अपने बेबी को, एफर्मेशंस करो, ठीक है। आप जब वो बेबी सोता है तो सब्लिमिनल मैसेजेस आप एफर्मेशंस होते हैं, वो म्यूज़िक लगा के आप उसको सुनाओ। और मैं अभी ग्रीन तारा म्यूज़िक सुनाती हूँ अपने बेबी को, ताकि वो हमेशा वो पॉजिटिविटी मैं उसको डे 1 से दे रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं उसे अपने पास लेती हूँ, आई मेक श्योर दैट आई हैव दैट वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। मैं अच्छा फील करती हूँ, तभी मैं उसे गोद में लेती हूँ। आज मैं 4 बजे भी उठती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ, क्योंकि नींद में से आप एकदम से उठते हो और आपका भी मूड थोड़ा सा रहता है, आपको होश में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसके सामने एक अलग सी स्माइल, जब भी मैं उसे दूध पिलाती हूँ या जब भी मैं उसके साथ रहती हूँ, मैं हमेशा उसको स्माइल करती हूँ। मैं हमेशा उससे प्यार से बात करती हूँ, धीरे बात करती हूँ। और आई मेक श्योर टू गिव हर ऑल काइंड ऑफ पॉजिटिविटी जो मेरे अंदर भरी है, कूट कूट के भरी हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं उसे दूँ, एंड दैट्स अ ब्यूटी। और क्या, और बस और कुछ नहीं। अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय करो, ठीक है। ये पल दोबारा नहीं आने वाला है, आने भी वाला है तब भी। ये मोमेंट आपके लिए, ये बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने बच्चे पे फोकस करो, इधर उधर के लोगों की कहानियों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के रिचुअल्स और लोगों की चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं प्रेगनेंसी में थी तो मैंने मैं पूरा 9 महीना, लोग कहते हैं ना कि लोग आएंगे, आपकी मदर को आना चाहिए, आपके फादर को आना चाहिए, आपके भाई को आना चाहिए, आपकी बहन को आना चाहिए। मेरे साथ कोई नहीं था, मैं और शिवेनी थे। और हम लोगों ने ही अपनी प्रेगनेंसी, मतलब हमारी प्रेगनेंसी बोलो या मेरी प्रेगनेंसी बोलो, हम लोगों ने खुद ही ये सारी चीज़ों को किया और बहुत स्मूथली हुआ। लोग कहते हैं कि प्रेग्नेंट जब आप रहते हो तो आपको बहुत लोगों की ज़रूरत होती है, डिलीवरी के टाइम पे आपको बहुत लोगों की ज़रूरत होती है। लेकिन मुझे जो चाहिए था, जो स्मूथ प्रेगनेंसी चाहिए थी, जो इजी एंड एफर्टलेस प्रेगनेंसी चाहिए थी, वो किसी इंसान के रहते हुए ना रहते हुए तब भी मेरे साथ मैनिफेस्ट हुआ। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप, क्योंकि ऐसा अब क्या हो रहा है ना, अब ज़माना बदल रहा है। अब लोग अलग रहते हैं, जॉब्स के चक्कर में बोलो या किसी भी रीज़न से बोलो। तो मैं भी कहीं ना कहीं आइसोलेटेड थी, लेकिन मैंने उस चीज़ का वो नहीं किया, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लोग हमेशा कहते थे कि अरे कोई होना चाहिए, तेरे पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, तू ये किसी को बुला ले, काम ना कर, बेड रेस्ट कर, सोया कर, ये कर, वो कर। आई डिडंट डू एनीथिंग। मैं 9 महीने के जब मैं प्रेग्नेंट भी, सॉरी डिलीवरी के एक दिन पहले मैं बाहर जाके मैंने बताशे खाए। बताशे इन द सेंस गुपचुप या पुचका जो बोलते हो आप लोग, पता नहीं आप क्या बोलते हो, पानी पूरी, तो वो खाया। मैंने पेशेंस किए हैं। मैं रोज़ क्लिनिक जाती थी, मेरे अगल बगल वाले सब लोग बोलते थे मैम आपको नहीं आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए। आई डिडंट लिसन टू एनीवन, ठीक है। कुछ नहीं होता है, अपने आप पे ध्यान दो, अपने थॉट्स पे ध्यान दो, अपने अवेयरनेस पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छे वीडियोस देखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आप देखते हो ना, या जो आप महसूस कर रहे हो, फील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका बच्चा आपसे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अगर आप ज़रा भी अपने बच्चे से प्यार करते हो, सभी लोग प्यार करते हैं, मेक श्योर कि यू गिफ्ट दैट पॉजिटिविटी टू योर चाइल्ड। वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो अपने आप को तो हील कर ही रहे हो आप ये सारी पॉजिटिविटी से, साथ ही साथ आप अपने बच्चे को भी वो गुण दे रहे हो। तो जब वो बाहर आएगा, ठीक है, तो वो जब भी बाहर आएगा आपका बेबी, वो हमेशा खुश मिजाज रहेगा, हमेशा वो एक काइंड और सपोर्टिव रहेगा। तो आपकी मदरहुड भी आपका बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ, बाय बाय।